अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज का हमारा टॉपिक है पीआईडी मींस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से आप क्या समझते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब है इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर जीटी मींस जेनाइटल ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड एडिनेक्सा। ठीक है। पीआईडी का मतलब है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कहाँ का होता है? अपर जेनाइटल ट्रैक्ट का होता है। अपर जेनाइटल ट्रैक में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड एडिनेक्सा। एडिनेक्सा मीन्स उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एडिनेक्सा। ठीक है। इन्फ्लामेशन जब कभी होगा ओवरीज का, फेलोपियन ट्यूब का, एडिनेक्सा का यानी अपर जेनाइटल ट्रैक्ट का, तो उसे हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है। ये क्या ज़्यादातर पीआईडी जो होती है किस वजह से होती है? क्योंकि असेंडिंग जो होता है ब्लड बाउंड इन्फेक्शन होता है, या फिर लीजन हो सकते हैं, दोनों बायलेटरल साइड में हो सकते हैं, या फिर कोई भी ट्यूब जो होती है ज़्यादातर जो होता है अफेक्टेड होती है देन द अदर ट्यूब से। यानी पीआईडी होने का कॉज ज़्यादातर जो होता है किस वजह से होता है? या तो कोई असेंडिंग इन्फेक्शन हुआ हो यानी जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू हुआ हो, या फिर कोई ब्लड बाउंड इन्फेक्शन हो, या फिर जो होता है कोई लीजन हो जाए किसी भी फेलोपियन ट्यूब में जो एक में कम और दूसरे में ज़्यादा हो, तो इस वजह से वहाँ हो जाती है इन्फ्लेमेशन, उसे बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है। हमने बोला इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड द एडिनेक्सा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यंग वुमेन है, ठीक है, वो जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, और उसकी जो एज है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, ठीक है, उन लोगों के अंदर ज़्यादातर ये डिजीज़ देखने को मिलती है। यानी पीआईडी की जो कंप्लेन मिलती है किन लोगों के अंदर मिलती है? कौन सी फीमेल ऐसी होती हैं? ये ज़्यादातर यंग वुमेन होती हैं जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, और वो किस एज ग्रुप की होती हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं। अगर कोई वर्जिन गर्ल है, ठीक है, अगर वो कंप्लेन कर रही है, ठीक है, इस तरीके की, तो वो ज़्यादातर किस ओरिजिन की होती है? उसका जो ओरिजिन होता है इन्फेक्शन का वो होता है ज़्यादातर ट्यूबरकुलर इन ओरिजिन। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर जो है पीआईडी मिल रही है किसी वर्जिन गर्ल में, यहाँ हमने बताया कि ज़्यादातर यंग वुमेन who are sexually active in their and they are in the reproductive age group, mostly they are found in this kind of women। ठीक है। अगर ये कंप्लेन हमें मिल रही है किसी वर्जिन गर्ल में, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? ट्यूबरकुलर इन ओरिजिन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। कुछ हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमें इन्फेक्शन से। ठीक है। क्या क्या नेचुरल बैरियर हैं? जैसे कि इंटैक्ट हाइमन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है फ्रॉम असेंडिंग इन्फेक्शन से। ठीक है। और जो हमारा वेजाइनल सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। वो भी क्या होता है? अपने लेवल पे एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ठीक है। उसके अलावा स्मॉल ल्यूमन ऑफ द सर्विक्स फिल्ड विद द एल्कलाइन म्यूकस। जो स्मॉल ल्यूमन होती है सर्विक्स की, वो भी जो होता है फिल्ड होती है एल्कलाइन म्यूकस से, वो भी एक नेचुरल बैरियर का काम करती है। उसके अलावा सीलिया प्रेजेंट होते हैं। Ciliary movement of the endometrial gland is directed downward and discourage spread of the infection upward। यानी कौन कौन से नेचुरल बैरियर हुआ हमारी बॉडी के अंदर जो प्रिवेंट करते हैं हमें इन्फेक्शन से? इंटेक्ट हाइमन हो गई, एसिडिटी ऑफ द वेजाइनल सिक्रीशन हुआ, स्मॉल ल्यूमन हुआ सर्विक्स का। ठीक है। उसके बाद सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनका मूवमेंट जो होता है डाउनवर्ड होता है और डिस्करेज करते हैं स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन को अपवर्ड। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज की, यानी पीआईडी जो होती है वो क्यों होती है, उसके क्या कॉजेज होते हैं। 60 to 75% पेशेंट के अंदर जो पीआईडी होती है उसका कॉज होता है एसटीडी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ कॉमन जो कॉज है पीआईडी का क्या है? एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया और क्लैमाइडियल इन्फेक्शन भी जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पीआईडी के। क्यों? क्योंकि ये ट्रैवल अप कर जाते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर अलोंग द म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर वहां से पहुंच जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में और कॉज करते हैं सेल्फिंजियोफिराइटिस। ठीक है। उसके अलावा क्या क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा होमिनिस होती है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा यूरिकोलिटिकस होता है, ट्यूबरकुलर इन ओरिजिन जैसे हमने बताया वर्जिन गर्ल के अंदर होता है, या फिर इकोलाई होते हैं जो कि कॉज करते हैं हमारा पीआईडी। तो इटियोलॉजी में आपने याद रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी क्या है कॉज इसका? 65 से लेकर 75% पेशेंट के अंदर एसटीडी होती है। एसटीडी कॉज होता है इसका, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, या फिर होता है इसके अंदर कैलामाइडिया या फिर गोनोरियल इन्फेक्शन होते हैं। उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म है जैसे माइकोप्लाज्मा होमिनिस है, माइकोप्लाज्मा
यूरोलिटिकस है या फिर ट्यूबरकुलर है या फिर ई कोलाई. सो दीज आर द कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर PID. ओके. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गोनोरिया और कैलामाइडियल इन्फेक्शन भी जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर PID के लिए. ठीक है. लेकिन ये जो कैलामाइडियल इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं एसिम्टोमेटिक होते हैं. ठीक है. क्यों एसिम्टोमेटिक होते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा मिनिमल सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं. इस वजह से जो होता है इनका इन्फेक्शन जो होता है अननोटिस रहता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, या फिर अनट्रीटेबल इस वजह से रहता है क्योंकि नोटिस नहीं होता. ठीक है. मगर जो इनका जो डैमेज होता है, जो ये कैलामाइडेड डैमेज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है. ठीक है. विद द गोनोरिया, यानी गोनोरिया और कैलामाइडियल इन्फेक्शन में दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ हमारा कैलामाइडिया. क्यों? क्योंकि जब ये वाला इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता है, अननोटिस रहता है तो इसलिए ट्रीट भी नहीं होता. लेकिन ये जो डैमेज कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है एज कम्पेयर टू गोनोरिया. मोस्ट कॉमन साइट जो होती है सर्विक्स है, यूरेथ्रा है, ये ज़्यादा कॉमन साइट होती है जहाँ पे कैलामाइडिया जो होता है लॉज करता है और ऊपर की तरफ असेंड करता है. कहाँ पे ज़्यादा लॉज करते हैं ये? या तो सर्विक्स के अंदर करते हैं या यूरेथ्रा के अंदर. ठीक है. Since PID is a polymicrobial in nature, it also encompasses aerobes and anaerobes. Aerobes means both positive and gram-negative bacteria, and anaerobes are B. fragilis है, fusobacteria है, या फिर B. meningococcus है, या फिर anaerobic है, कोकाई है, या फिर जिससे पेप्टोकोकाई है, या फिर स्टेप्टोकोकाई है, या कोलोस्ट्रेडिया है, या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं. ठीक है. ये सारे सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसे हम बोल सकते हैं देर आर सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिन लोगों के अंदर PID होती है, जैसे कि क्रिमिनल एबॉर्शन है, या फिर पोस्ट एबॉर्शल सेप्सिस है, या फिर पिप्यूरल सेप्सिस है, या कोई माइनर प्रोसीजर हुआ है जैसे कि DNC है, HSG है, या IUCD का इंसर्शन हुआ है, या फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा है, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है. सो दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ PID. बात करें अगर हम क्रिमिनल अबॉर्शन की, जैसे कि इंडिया में या फिर और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज जो होती हैं कंडक्ट की जाती हैं एट होम बाय द दाइज. ठीक है. जो कि दाइज मतलब जिस समझ ही सकते हैं अनट्रेंड, जो ज़्यादातर ट्रेंड नहीं होती हैं. ठीक है. तो क्रिमिनल अबॉर्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरल पॉलिसी ऑफ इंड्यूस अबॉर्शन. ठीक है. या फिर पोस्ट अबॉर्टल या फिर प्रिप्यूरल सेप्सिस हो सकती है. देयरफॉर आर मोर कॉमन इन अकरेंस. इट इज estimated that about 40 to 50% of all PID cases in developing countries are caused in this manner and the rest by STDs. यानी जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज जो PID का है 65 से लेकर 75% लोगों के अंदर STDs होता है. लेकिन जो ये पोस्ट अबॉर्टल या फिर प्यूरल जो सेप्सिस होती है, ज़्यादातर जो लोगों के अंदर 45 से लेकर 50% लोगों के अंदर जो होती है कॉज जो होता है PID का ये होता है, और रिमेनिंग कॉज जो होते हैं ज़्यादातर STDs होते हैं. ठीक है. या फिर माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर है जैसे DNC है, या फिर हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम है. ठीक है. या फिर IUCD का इन्वर्सन है. तो इनसे क्या होता है, असेंडिंग इन टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं. या फिर बहुत मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लासेंटा है, या फिर इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन है. ये सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द अपर जेनाइटल ट्रैक्ट. या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द IUCD हैज़ इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ PID. IUCD जब लगाते हैं तो उस वजह से भी, उस दौरान भी प्रॉपर प्रोसीजर ना करने से या फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो ना करने की वजह से भी क्या होता है, असेंडिंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं. ठीक है. या ट्यूबरक्लोसिस ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रेयरली असेंडिंग इन नेचर. पेल्विक पेरिटोनाइटिस होती है ड्यू टू अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकती है. डायवर्टिकुलाइटिस में स्प्रेड टू इन्वॉल्व द फेलोपियन ट्यूब ऑफ दैट साइड. ओके. अगर हम बात करें इसके पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की, तो इसको डिवाइड किया है इन्होंने. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट सेल्पिंजाइटिस. एक्यूट सेल्पिंजाइटिस से आपके समझते हैं, सेल्पिंग्स का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब. ठीक है. एक्यूट जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है. एक्यूट लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सडन के लिए. ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो एक्यूट सेल्पिंजाइटिस से क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब इज swollen, edematous एंड hyperemic with visible dilated vessels. यानी जब किसी को एक्यूट सेल्पिंजाइटिस होती है तो उसमें फेलोपियन ट्यूब कैसी हो जाती है, स्वेलन हो जाती हैं, एडिमेटस हो जाती हैं, हाइपरेमिक होती हैं, उसमें विजिबल डायलेटेड वेजल्स देखने को मिलती हैं. ये क्या होता है, श्योर साइन होता है सेल्पिंजाइटिस का. ठीक है. क्या श्योर साइन होता है सेल्पिंजाइटिस का, डिस्चार्ज ऑफ सीरोप्लूरेंट फ्लूइड फ्रॉम द
फिम्ब्रियल एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अगर किसी के फिम्ब्रियल एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से डिस्चार्ज हो रहा है सीरोप्लूरेंट फ्लूइड, तो ये श्योर शॉर्ट साइन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट सल्पिंजाइटिस। लेकिन ये जो डिस्चार्ज ऑफ सीरोप्लूरेंट फ्लूइड है फ्रॉम द फिम्ब्रियल एंड, ये एक लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गोनोरिया में क्या होता है, इन गोनोरिया द म्यूकस मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड फर्स्ट। जब किसी को गोनोरिया होता है तो सबसे पहले जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है। अर्लियर स्टेज में क्या होता है, फिम्ब्रियल एंड जो होता है क्लोज नहीं होता बाय द एडिशन, बट शुरुआत में क्या होता है, जो फिम्ब्रियल एंड होता है वो हमारा क्लोज नहीं होता एडिशन से, जो पस होते हैं वो पोर आउट कर जाता है इनटू द पेल्विक कैविटी, जिसकी वजह से वहाँ बन जाती है पेल्विक एब्सिस, ठीक है। शुरुआत में वो क्लोज नहीं हुआ तो इसकी वजह से पस जो था पेल्विक कैविटी में आ गया। अब पेल्विक कैविटी में आने की वजह से वहाँ बन जाता है पेल्विक एब्सिस। बाद में लेटर स्टेजेस में वहाँ पे क्या होता है, विद द सीलिंग ऑफ द फिम्ब्रियल एंड ड्यू टू एडिजन पस एकोमोडेट इन द ट्यूबल ल्यूमन, ठीक है। लेटर ऑन क्या होता है, वहाँ पे जो फिम्ब्रियल एंड होता है हमारा वो एडिशंस की वजह से क्या होता है, सीलिंग हो जाती है और पस जो होता है एकोमोडेट कर जाता है, जिसकी कहाँ पर, ट्यूबल ल्यूमन के अंदर। ओवरीज आर इन्वॉल्व एंड रिजल्ट इन द, ओवरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं जब, तो उसकी वजह से वहाँ क्या होता है, उसकी वजह से वहाँ हो जाता है ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, या फिर जिसे हम बोलते हैं ट्यूबो ओवेरियन मास बन जाता है। अगर एम्पुलरी पोर्शन जो होता है डिसेंड करता है मोर देन द स्टमक पोर्शन गिविंग राइज टू द पायोसेल्पिन, जो एम्पुलरी पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का वो ज़्यादा जो होता है इन्वॉल्व होता है देन द स्टमक पोर्शन, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, पायोसेल्पिंग्स बन जाती है। हेंस एक्यूट सेल्पिंजाइटिस is surrounded by the adhesion fixing it in the broad ligament of ovaries, sigmoid colon, coils of intestine, post surface of the uterus, ठीक है। हमने आपको बताया कि एक्यूट सेल्पिंजाइटिस से आप क्या समझते हैं, एक्यूट सेल्पिंजाइटिस का मतलब था कि फैलोपियन ट्यूब हमारी स्वेल कर जाती हैं, एडिमेटस हो जाती हैं, हाइपरेमिक हो जाती हैं, वहाँ पर उसके ऊपर डायलेटेड वेजल्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने बताया आपको कि श्योर शॉर्ट साइन क्या होता है, एक्यूट सेल्पिंजाइटिस, जिसे आप देख के बोल सकते हैं कि भाई ये तो श्योर एक्यूट सेल्पिंजाइटिस है, वहाँ पर जो फिम्ब्रियल एंड होता है फैलोपियन ट्यूब का वहाँ से डिस्चार्ज होता है सीरोप्लूरेंट फ्लूइड, ठीक है। ये लेकिन एक लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गोनोरिया होता है किसी भी पेशेंट को तो सबसे पहले क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होती है, ठीक है। शुरुआती में क्या होता है, जो फिम्ब्रियल एंड होता है वो क्लोज नहीं होता एडिशन की वजह से, इसलिए पस जो होता है पेल्विक कैविटी में आ जाता है, पेल्विक कैविटी में आने की वजह से वहाँ बन जाती है पेल्विक एब्सिस। लेटर ऑन क्या होता है, बाद में वहाँ पे एडिशन डेवलप हो जाते हैं तो फिब्रियल एंड जो होता है क्लोज हो जाता है, और पस कहाँ एकोमोडेट कर जाता है, पस एकोमोडेट कर जाता है ट्यूबल ल्यूमन के अंदर। अगर ओवरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं इसके अंदर तो उसकी वजह से वहाँ क्या बन जाता है, ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन जाती है, या फिर बन जाती है ट्यूबो ओवेरियन मास, ठीक है। एम्पुलरी पोर्शन डिसेंड करता है मोर देन द स्टमक पोर्शन गिविंग राइज टू द पायोसेल्पिंग्स, hence acute pyosalpinx is surrounded by the adhesion fixing it into the broad ligament of ovaries, sigmoid colons, coils of intestine, post surface of the uterus। अब बात करते हैं जो पोस्ट एबॉर्टल या पिपुरल इन्फेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं।